रानिया के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। जिस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये तो हमारा है ही नहीं। तो रानिया में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नशे का मुद्दा है। रानिया को सब डिवीज़न बनाना है। रानिया के जितने गांव हैं उन गांवों में नहरी पानी पीने की व्यवस्था करनी है, क्योंकि लोग आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी ट्यूबवेल का जो पानी है वाटर वर्क्स के ज़रिए बोरवेल का पानी पी रहे हैं, और उस जिससे बीमारियाँ, कई गाँवों में पानी अच्छे नहीं हैं इतने, तो काफ़ी बीमारियाँ फैल रही है। यहाँ की जितनी सड़कें हैं, फुटपाथ हैं, सारे टूटे पड़े हैं। आप एक बार देखना कि ये मेन रोड के ऊपर जो फुटपाथ है, आज 1 साल हो गया इसको उखाड़े हुए, नंगी तारें पड़ी हैं बिजली के खंभों की। बरसात आते ही पानी भर जाता है जी। हमने जब प्रदर्शन किया यहाँ पे बरसात के पानी में खड़े होकर, तो उसके बाद यहाँ पर बोरवेल लगा के पंखे से ट्रैक्टर लगा के पानी निकालना शुरू किया गया। तो उससे पहले तो सारे सोए हुए थे। क्या यहाँ के विधायक को ये नहीं पता था कि रानिया में ये हालात है? और विधायक को वैसे मैं कहूँगा कि पता होता भी नहीं, क्योंकि विधायक यहाँ रहते ही नहीं जब, तो उनको क्या पता? वो रहते हैं चंडीगढ़, सिरसा, तो आगे भी ये खड़े हो गए हैं, तो इनको क्या पता कि रानिया कौन से चौक में पानी खड़ा है, कौन से लोगों को क्या दिक्कत आ रही है। तो इतने बुरे हालात हैं। बरसात आ जाए, 10 मिनट बरसात आ जाए तो 2-2 फुट पानी सड़कों के ऊपर खड़ा हो जाता है। सारे फुटपाथ टूटे पड़े हैं, सारी डिवाइडरों के साथ नंगी तारें वैसे बिछी हुई हैं। कल को कोई अनहोनी घटना होगी, उसके बाद ये सारे मगरमच्छ के आंसू बहाने आ जाते हैं। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को पहले सुधार करके रखें कि किसी तरह का कोई हादसा ना हो, रानिया के लोग बिल्कुल सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। रानिया के काफ़ी मुद्दे हैं। आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और आज हाजिर हरियाणा की चुनावी यात्रा रानिया विधानसभा में है। जैसे कि आप जानते हैं कि रानिया के अंदर आम आदमी पार्टी से हैप्पी रानिया को आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, और मैं इस समय आम आदमी पार्टी के रानिया के कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। आइए हम आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैप्पी रानिया से हाजिर हरियाणा के माध्यम से बातचीत करते हैं। तो इस समय मैं आम आदमी पार्टी रानिया के कार्यालय के अंदर हूं, और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैप्पी रानिया जी है। तो हैप्पी जी, आपका हाजिर हरियाणा में स्वागत है। सबसे पहले जी आपकी पूरी टीम का, चैनल की का हम स्वागत करते हैं यहाँ हमारे चुनावी कार्यालय में पहुँचने के लिए। धन्यवाद आपका कि आप हमें यहाँ पर हमारे से बात करने के लिए यहाँ आए, अपना कीमती समय निकाल कर। आपकी और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद जी। तो आज हाजिर हरियाणा में मेरे साथ हाजिर हैं हैप्पी रानिया जी। तो हैप्पी जी, आम आदमी पार्टी की जब आपको टिकट मिली और आज आप आम आदमी पार्टी से रानिया विधानसभा में नामांकन भी कर चुके हैं, तो ये खुशियाँ 5 साल तक यूं ही बरकरार रहेगी? देखो जी, ज़रूर रहेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी है और उन्होंने टिकट भी एक आम आदमी पार्टी को दी। मैं एक आम परिवार से, एक किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में कोई भी पहले राजनीति में नहीं है, तो पार्टी ने भरोसा जताया कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वर्कर हैं, जिन्होंने इतने सालों से मेहनत की है, हम उनके ऊपर विश्वास जताएं, क्योंकि हमने काम किया था फील्ड में। तो पार्टी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया, मैं उनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि हम दुख सुख में रानिया के लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। हमारी पूरी टीम फील्ड में वर्क करती रहती है और हम लोगों के साथ हैं, और बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है कि रानिया के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि सभी पार्टियों को उन्होंने देख लिया, कांग्रेस को, बीजेपी को, इनेलो को, जेजेपी को। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसको सत्ता में ना रखा हो। हरियाणा की जनता ने सबको एक एक मौका दिया है, और इस बार वो बदलाव करना चाहते हैं। इस बार वो हरियाणा के लाल श्री अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो गारंटियां हैं, बाकी पार्टियां जो भी करती हैं, चुनावी जुमले फेंकती हैं, अपने घोषणा पत्र करती हैं, सिर्फ घोषणा ही करती हैं, लेकिन एक ही पार्टी इस देश में, मैं कहता हूँ इकलौती पार्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ गारंटी देती है, और वो है आम आदमी पार्टी। वो हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। और जब वो अपनी सरकार के बाद लोगों में वोट मांगने दिल्ली में गए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, वरना मुझे वोट मत देना। और आज तक मैं कहता हूँ कांग्रेस का, इनेलो का, जेजेपी का या बीजेपी का कोई भी नेता ऐसी बात कभी कह दे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो पब्लिक में जाके ये बात कह दे कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, नहीं तो रहने दो। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हमारे पहले विधायक थे रणजीत सिंह जी, जो मंत्री रह चुके हैं 5 साल, उनका कार्यकाल सभी ने देख लिया, किस तरह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगकर और सत्ता में बैठकर 5 साल पूरी मिलाई खाई, बीजेपी के झोली में बैठ के जाके उसी बीजेपी की जो किसान मजदूर विरोधी है, जो सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और घरानों की और गुजरातियों की मैं कहूँगा कि पार्टी है, वो सिर्फ वही लोग सिर्फ उसमें मलाई खाते हैं, और उसमें 5 साल मलाई खाई, और अब फिर जाकर लोगों के पास कह रहा है कि मुझे एक मौका और दो।
और पिछली बार भी उसने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे एक मौका दो। लेकिन रानिया की जनता ने अब देख लिया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखे करते हैं। और इनेलो की सेटिंग बीजेपी के साथ ऑलरेडी पूरे ज़िले में हो चुकी है। ये सभी जन जन को पता चल चुका है कि किस तरह से उन्होंने डम्मी कैंडिडेट बीजेपी ने इनेलो के सामने अपने खड़े किए हैं, कि जो रोल प्ले पिछली बार जेजेपी ने किया था वो इस बार वो इनेलो से करवाना चाहते हैं। लेकिन इनके मंसूबों को जो हरियाणा की जनता है, सिरसा के लोग हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल कर देंगे। लोग जान चुके हैं कि ये सिर्फ अलग अलग पार्टियों के डंडे और झंडे मुखौटे हैं, ये अंदर से सब एक हैं। ये परिवार सत्ता में काबिज होने के लिए कुछ भी कर सकता है। इन सब की आपसी सेटिंग है। ये एक दूसरे को जिताने के लिए, किसी अच्छे इंसान को हराने के लिए एक दूसरे से मिल जाते हैं। इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। रानिया में इनेलो से जो उम्मीदवार हैं उनका वोट भी रानिया में नहीं है, वो तेजाखेड़ा फार्म हाउस से हैं। आप और मैं और आम आदमी तो कोई उनके फार्म हाउस की तरफ मुंह भी नहीं कर सकता, वहाँ जा ही नहीं सकता। रणजीत सिंह की कोठी का भी आपको पता है, ये बड़े दरवाजे बंद ही रहते हैं। रानिया के 2 लाख से ऊपर वोटर हैं, तो उन्हें अभी तक ये उनको तो ये लगता है कि इन 2 लाख में से कोई लोग इस लायक ही नहीं कि वो विधानसभा पहुंच सके। जो बाहर से वो आते हैं, उनकी पार्टियां, उनके लोग हैं यहाँ पर। अपने किसी वर्कर को दो टिकट, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़वाओ उनको। पंचायती चुनाव भी आप खुद लड़ोगे, आप बड़े चुनाव भी आप खुद लड़ोगे। और 2-2, 3-3 विधानसभा इकट्ठी, एक विधानसभा में 7 वाले में बाप लड़ता है, 7 वाले में बेटा लड़ता है। क्या वर्कर सिर्फ दरियाँ बिछाने को रखे हुए हैं? लोग गुलाम थोड़ी हैं आपके। मौका दो आप दूसरे लोगों को, वो भी आपके परिवार से, आपके लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं, काबिल लोग हैं हरियाणा के। वो अपनी विधानसभा की, अपने गांव की आवाज़ विधानसभा में अच्छे से उठा सकते हैं। हैप्पी जी, टिकट की दौड़ में आपके रानिया में आपकी पार्टी के और भी दावेदार थे, तो उनसे आखिर कैसे तालमेल स्थापित रहेगा? क्या वो आपके एक खूंटे में ही बंद कर आपके पार्टी के लिए सेवा करेंगे? नहीं, खूंटा नहीं मैं कह सकता। वो सारे ही देखो आज़ाद लोग हैं। खूंटा बांधना तो वो बंधुआ वाली बात हो गई। वो सारे हम एक हैं, भाईचारा हमारा आपस में। आज नॉमिनेशन में भी हमारे सारे साथी इकट्ठे थे। हम उसमें हमारे दोनों जिला पार्षद बलविंदर जी, गुरबेज जी, मैक्स साहूवाला जी, वो तीनों साथी मेरे साथ थे। हम पहले भी साथ थे। हम चारों ने पहले भी यही सलाह की थी कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम बाकी तन मन धन से उसके साथ चलेंगे। आज से पहले भी 2014 से लेकर हैप्पी रानिया ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन पार्टी की सेवा कर रहा था। आज पार्टी ने इस काबिल समझा, मुझे मौका दिया है, तो आज मैं लड़ रहा हूँ। अगली बार जिस साथी को देंगे या मुझे देंगे, किसको भी देंगे, हम उसके साथ रहेंगे। अगले इलेक्शन और भी इलेक्शन है, काफ़ी तरह के इलेक्शन आते हैं। ये नहीं कि अकेला यही इलेक्शन है, सभी साथी साथ हैं। पूरी रानिया विधानसभा की जितनी आम आदमी पार्टी की टीम है वो बिल्कुल एक बंद मुट्ठी की तरह इकट्ठी है, एकजुट है। और बिल्कुल सभी मिलकर जब जब भी प्रोग्राम होंगे, हर प्रोग्राम में हम साथी एक दूसरे के सलाह मशवरे से पहले चलते थे, अब भी वैसे ही चलेंगे। और ये सीट जीत कर आम आदमी पार्टी की झोली में डालेंगे। ये जीत अकेले हैप्पी की नहीं, पूरी रानिया विधानसभा की टीम की होगी। हैप्पी पहले भी कहता है कि हैप्पी अकेला इलेक्शन नहीं लड़ रहा, पूरी रानिया की आम आदमी पार्टी की टीम इलेक्शन लड़ रही है। वो एक एक जन हैप्पी बनकर इलेक्शन लड़ रहा है। हर गांव के लोग, हर शहर के वार्ड के लोग खुद अपने आप को हैप्पी समझकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो इन बड़े धुरंधरों को हम हरा सकेंगे। हैप्पी जी, आपका क्या विज़न रहेगा? आपका विजन हमारा सबसे बड़ा यही रहेगा। सबसे पहले हम, अगर हमारे को रानिया के लोग मौका देते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रानिया को सबसे पहले सब डिवीज़न बनाना, यहाँ पर नशे की रोकथाम के लिए पूरी कमेटियाँ बनाना, हर वार्ड में पुलिस को अलर्ट करना, हर एक चीज़ के साथ खुद जाकर देखना कि कौन लोग हैं, उन्हें चिन्हित करके उनको सज़ा दिलाना जो नशा बेचकर हमारे यहाँ के नौजवानों को की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए रोज़गार लाना, यहाँ पे कोई ना कोई इंडस्ट्री खड़ी करवाना, जिस तरह से यहाँ के लोगों को यहीं लोकल रहकर रोज़गार मिल सके। रानिया की जितने सड़कें हैं उन सभी को दुरुस्त करवाना, पीने के लिए यहाँ पर वाटर बक्स के लिए नहरी डिग्गियाँ बनवाकर हर गांव में वाटर बक्स के लिए नहरी पानी की व्यवस्था करना। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। हर गाँव का अलग अलग मुद्दा है, उसमें जाकर पंचायतों के हिसाब से उन सभी मुद्दों को हल करवाना, उनको विधानसभा तक उठा करके वहाँ सरकार से उसका बजट लेके आना कि ये हमारे मुद्दे हैं, ये हमारे काम है, इनको करवाओ। अभी हरसिमरत कौर डब्बावाली के अंदर आदित्य सिंह चौटाला के नामांकन के अंदर पहुंची थी, तो उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री शराब पीकर भाषणबाजी करते हैं या मन संभालते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहिए? देखो जी, जो खुद उनको नहीं पता चलता उनके हस्बैंड को कि वो बोल क्या रहे हैं, वो अपने पिता को जो कहते हैं कि मेरे पिता समान सरदार प्रकाश सिंह बादल, तो वो लोग बात करते हैं नशे की। नशा किन के राज में? भगवंत मान जी ने तो 2 साल पहले आके सत्ता संभाली है। कितने लाख वोटरों ने उनको चाहा, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने उनको चाहा, वो आज भी काम कर रहे हैं। 45,000 युवाओं को उन्होंने सरकारी नौकरी दी। जिस इंसान के ऊपर ये ब्लेम करते हैं, और सिर्फ 2 साल में ये अपना रिकॉर्ड दिखा दें पिछला कि अकाली दल ने इतने साल राज किया तो इन्होंने कितने लोगों को सरकारी नौकरियाँ दी थी।
तो ये सारे सिर्फ और सिर्फ इनके पास अब कुछ मुद्दा तो बचा नहीं कि वो कह सके कि आम आदमी पार्टी की सरकार काम नहीं कर रही या युवाओं को रोज़गार नहीं दे रही, वो तो चीज़ रह नहीं गई। अब ना कोई झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे, तो और कोई बहाना नहीं बनता, तो बस एक ही बात की रट लगाए रहते हैं, ये नशा करते हैं, नशा करते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। लोग उनसे आज भी सहमत हैं। जलंधर का उपचुनाव भी आपने देखा, अब आगे भी देखना। सिर्फ ये चुनावी लोग हैं जो विपक्षी पार्टियों के लोग इस तरह के जो मन गढ़ आरोप लगाते हैं उनके ऊपर, वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। पंजाब में लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, रोज़गार मिल रहे हैं, अच्छा बढ़िया प्रशासन, भ्रष्टाचार पे लगाम है। और लोगों को आम इंसान को क्या चाहिए? स्कूल ऑफ एमिनेंस के नाम पे स्कूलों में सुधार हो रहा है, हॉस्पिटलों में लगातार दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आम जन की जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मान साहब दे रहे हैं। और मैं कहता हूँ एक बहुत बढ़िया वहाँ पर सरकार चल रही है और पूरे 5 साल चलेगी और आगे भी रिपीट होकर वो सत्ता में आएगी। इनका तो खुद का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब जिनकी आप पहले बात कर रहे, तो जिस तरह से वहाँ पे बादल परिवार गया, अभी उसी तरह से यहाँ से चौटाला परिवार ख़त्म हो जाएगा। ये सारे बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के एनडीए के घटक दल हैं, इन सब का अंत आ चुका है और ये सारे ख़त्म हो गए। तो आप हमारे साथ आज हाजिर हरियाणा में देख रहे थे रानिया से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैप्पी सिंह रानिया जी, जिन्होंने अपना विज़न भी क्लियर किया है और सभी तमाम जो बातें थी आज हमारी उनके साथ चर्चा हुई। तो आप हाजिर हरियाणा के माध्यम से आज हमारे साथ देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में अभी हम यहाँ मौजूद थे और हमारी तमाम बातें आज यहाँ हैप्पी रानिया जो रानिया से प्रत्याशी हैं उनके साथ चल रही थी। तो आप हाजिर हरियाणा के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए।